नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वैदिक परंपरा का साहित्य, जिस साहित्य की रचना वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बाद जिस साहित्य की रचना की गई, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय को हम बोलते हैं वैदिक काल, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई। लेकिन वैदिक परंपरा का साहित्य की रचना 600 ईसा पूर्व के बाद से लेकर लगभग 600 ईस्वी के बीच हुई, जिसमें वेदांत, स्मृतियाँ, पुराण, महाकाव्य आदि हैं। वैदिक साहित्य और वैदिक परंपरा के साहित्य में ये अंतर है कि वैदिक साहित्य की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है, जबकि वैदिक परंपरा के साहित्य की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। इसके अलावा वैदिक साहित्य का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच है, जबकि वैदिक परंपरा के साहित्य का रचना काल 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी के बीच की है। विद्यार्थियों, वैदिक परंपरा का साहित्य की रचना उस वैदिक साहित्य को समझने के लिए ही उसके सहायक के रूप में की गई। हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग अर्थात वेदों का अंग, ये वेदों की एक सहायक विद्या है। वेदों को ठीक तरीके से समझने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई। ये वेदांग संख्या में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और हर वेदांग वैदिक साहित्य को एक एक अलग अलग तरीके से अलग अलग भाग को समझाने में सहायता करता है। जैसे शिक्षा बताता है वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण को, किस मंत्र को, किस शब्द को किस तरीके से उच्चारित किया जाए, अर्थात फोनेटिक्स, ध्वनि शास्त्र। उसी प्रकार कल्प बताता है यज्ञों के विधि विधान को, कर्म कांडों को। व्याकरण वैदिक साहित्य के भाषा का ज्ञान हमें देता है। उसी प्रकार निरुक्त, जिसके रचनाकार यास्क माने जाते हैं, शब्द की उत्पत्ति, कि किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। छंद वैदिक मंत्रों की लय, और ज्योतिष, नक्षत्र विद्या या मुहूर्त, इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। इन वैदिक साहित्य को रचने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वैदिक साहित्य का संरक्षण, उनकी व्याख्या और उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। वेदांग के अलावा स्मृतियाँ, इनकी रचना भी आचार व्यवहार की शिक्षा देने के लिए की गई। कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है, जिसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी है। मनु, जिसे मानव जाति का पिता भी कहा जाता है, इनकी स्मृति पर भारूची, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, इन्होंने टीका लिखी है। ये प्रश्न भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से ये पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है, या मनुस्मृति का इनमें से कौन सा मनुस्मृति का टीकाकार है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसका रचनाकार 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के आसपास, और इसके प्रमुख टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग हैं। स्मृतियाँ हमें उस समय की बारे में व्यापक जानकारी देती हैं। मनुस्मृति तो हिंदुओं की एक प्रमाणिक विधि संहिता मानी जाती है। इसमें उस समय की वर्ण व्यवस्था, राजा के कर्तव्य या समाज के, हमारे परिवार के जो नियम हैं, वो उनका वर्णन इनमें किया गया है। मनु ने इन स्मृति के द्वारा मानव व्यवस्था के नियम बनाए थे। यद्यपि वर्तमान समय में मनु स्मृति के बहुत से नियम अपना अर्थ और महत्व खो चुके हैं, लेकिन उस समय के लिए ये बड़े आधार का काम करते थे। इसके अलावा वैदिक परंपरा के साहित्य में पुराण का मतलब प्राचीन वर्णन या आख्यान। कुल पुराण 18 माने गए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। पुराणों से हमें उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बहुत अधिक जानकारी मिलती है। ये पुराण 4-5 विषयों को लेकर अपने आप को प्रस्तुत करते थे। जैसे सर्ग में बताया गया है सृष्टि की उत्पत्ति।
प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति, वंश में राजा या ऋषि मुनियों की वंशावलियों का वर्णन, और वंशानुचरित में कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियों का वर्णन, उनके वंशों का वर्णन, और मनवंतर में समय की आवर्ती। मतलब इन विषयों को लेकर, प्रत्येक पुराण में इन विषयों को लेकर हम कुछ विभाजित सा करते हैं कि इन विषयों को लेकर प्रमुख रूप से उनमें लिखा गया है, और ये पुराण हमें उस समय के बारे में बहुत ही गहन और बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं। जैसे मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के बारे में, विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में, वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में व्यापक जानकारी देते हैं। शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, सातवाहन, इन वंशों के बारे में जानकारी का स्रोत प्रमुख रूप से पुराण ही है। इनके अलावा महाकाव्य, रामायण, महाभारत। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। रामायण में 7 कांड और 24,000 श्लोक माने गए हैं, और महाभारत में 18 पर्व और 1,00,000 श्लोक माने गए हैं। इनके रचना काल को लेकर विवाद है कि पहले किसकी रचना हुई, लेकिन वर्तमान में जितने भी स्रोत उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम ये मानते हैं कि रामायण महाभारत से पहले की है, क्योंकि रामायण में महाभारत का वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत में रामायण का वर्णन है। अब महाभारत में रामायण का वर्णन है, इसका मतलब रामायण उनसे पूर्व थी। रामायण में राम की कथा का वर्णन है और महाभारत में कौरव पांडव की कथा का वर्णन है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनसे हमें जानकारी क्या मिलती है। विद्यार्थियों, महाभारत में मगध की राजधानी गिरिव्रज का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पांचाल राज्य का भी महाभारत में वर्णन मिलता है। इसी महाभारत का ही छठा पर्व भीष्म पर्व का एक भाग, जिसे हम बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें हमें अपने कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा शक, यमन, पारसी, हूण, ये जो विदेशी जो जातियां थी जिन्होंने प्राचीन भारत में आए थे, आक्रमण किया था, उनके बारे में भी व्यापक जानकारी हमें इन महाकाव्यों से मिलती है। और महाभारत की तो विशालता को लेकर इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद 5वें वेद की संज्ञा दी है। ये तो बात हुई विद्यार्थियों हमारे धार्मिक साहित्य की, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। विद्यार्थियों, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से 2 भाषा, पाली और संस्कृत में लिखा गया। पाली भाषा में जो प्रमुख रूप से आधार स्तंभ के रूप में बौद्ध का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी, अर्थात 3 टोकरी। और 3 टोकरी यहाँ तात्पर्य है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक के 3 अंग विनय पिटक में बताए गए हैं बौद्ध धर्म के नियम, सुत्त पिटक में बताए गए हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश, और अभिधम पिटक में बताया गया है बौद्ध दर्शन के बारे में। इन तीनों पिटकों की रचना महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियों में इनकी रचना हुई। और विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों से ही हमें बौद्ध धर्म को समझने में ही सहायता मिलती है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इनके बारे में जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक 5 भागों में बटा हुआ है: अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और सुक्त निकाय। विद्यार्थियों, इसमें अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो 16 महाजनपद के बारे में बौद्ध ग्रंथ जानकारी देने वाला सोर्स है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से ही हमें सबसे पहले बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। संख्या में ये 549 मानी जाती हैं कि लगभग इतनी कहानियां हैं, और जो हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताती हैं। इसके अलावा मिलिंद पहो में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप का वर्णन किया गया है मिलिंद पहो में। यूनानी राजा मिनांडर
और बौद्ध भिक्षु नागसेन। इसके अलावा दीपवंश और महावंश दोनों के दोनों श्रीलंका के इतिहास से संबंधित हैं और इनसे भी हमें भारत, श्रीलंका, बौद्ध धर्म इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन पाली ग्रंथों के अलावा संस्कृत भाषा में महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्धचरित, सौंदरानंद, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, ये कई अन्य संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इसके शिष्यों के द्वारा अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई और जिससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में मौर्यों के पूर्व से लेकर हर्षवर्धन तक के युग की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का तो वर्णन है ही, इसके साथ ही उस समय की धार्मिक और सामाजिक अवस्था का भी वर्णन है। दिव्यदान, बुद्धचरित और सौंदरानंद जिसके रचनाकार अश्वघोष थे, इनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन साहित्य, जैन साहित्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं, आगम और आगमेतर। प्रमुख रूप से इनका जो आधार ग्रंथ है वो आगम है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म पाली और संस्कृत में मुख्य रूप से लिखा गया, उसी प्रकार जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत इन दो भाषाओं में लिखा गया। आगम ग्रंथ को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं, सूत्रागम, अर्थागम। इन सूत्रागम और अर्थागम, एक में महावीर स्वामी तीर्थकर के द्वारा जो उपदेश दिए गए उनका वर्णन है और तीर्थकरों के प्रवचनों के आधार पर उनके जो शिष्यों के द्वारा जो रचित साहित्य है उसे हम सूत्रागम नाम देते हैं। इसके अलावा आगम को हम 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूर्णिका, इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, 12 अंगों में एक ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। इससे भी हमें सबसे पहले 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें सर्वप्रथम 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आगम के अलावा संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें परिशिष्ट पर्व, कुवल्यमाला, सम्रादित कथा, धूर्ताख्यान, कथाकोश, आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि अनेक संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए और जिनसे हमें उस समय के बारे में, उस धर्म की तो जानकारी मिलती ही मिलती है, इसके अलावा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस धार्मिक साहित्य से हमें उस समय के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक इनके तो प्रमुख आधार थे ही थे जानकारी के। इसके अलावा भी हमें उस समय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त